देखिए, जो लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, उनके लिए 2 लाइनें हैं कि तकदीर भी बदलेगी और तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत मत हार, हाथों की लकीरें भी बदलेंगी। तो कोशिश जारी रखिए और मेहनत करते रहिए। देखिए, आज है 2 जून और आज के वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे इस वीडियो की पीडीएफ जो है पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है कि विश्व दुग्ध दिवस, जिसको वर्ल्ड मिल्क डे भी कहते हैं अंग्रेजी में हम, ये कब मनाया जाता है? तो देखिए, 1 जून को हर साल हम विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। और देखिए, जो आपका विश्व दुग्ध दिवस है, इसकी शुरुआत जो है 2001 में हुई थी। देखिए, एक और दुग्ध दिवस है जिसको हम अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे की। देखिए, 2022 में जो आपका विश्व दुग्ध दिवस है, इसका विषय है जलवायु परिवर्तन संकट पर ध्यान आकर्षित करना और कैसे डेयरी क्षेत्र में ग्रह पर इसके प्रभाव को कम कर सकता है। तो ये इसका थीम है और आपको बता दूं, इसका उद्देश्य है अगले 30 वर्षों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके डेयरी क्षेत्रों को टिकाऊ बनाने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करके डेयरी नेट जीरो हासिल करना। और देखिए, ये तो बात हुई विश्व दुग्ध दिवस की, जिसको 1 जून को मनाया जाता है। एक और दिवस है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है, यानी कि नेशनल मिल्क डे, जो कि भारत में 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है ये कब मनाया जाता है? 1 जून को। और जो भारत का राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है ये कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। क्योंकि 26 नवंबर को 1921 में श्वेत क्रांति के जनक और भारत में दुग्ध उत्पादन के जनक कहे जाने वाले वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था। एक प्रश्न एग्जाम में बहुत रिपीट होता है, हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, यानी कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो ये आपके हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया? तो देखिए, जो पुराने वाले लोकपाल अध्यक्ष थे जिनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष, इनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हो गया है। और इनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो आपके जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती हैं, इनको जो है लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब भारत के नए लोकपाल कौन होंगे? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती जी होंगे। और देखिए, वर्तमान में बात करें लोकपाल की, तो वर्तमान में लोकपाल में 6 मेंबर हैं, जिसमें अध्यक्ष का पद कौन संभालेंगे? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती जी। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत किया? देखिए, ये प्रश्न जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का। इसका स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस पे लगा सकते हैं व्हाट्सएप पे। देखिए, जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO है, इसने झारखंड को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत किया है। और देखिए, जो आपका झारखंड राज्य है, इसके तंबाकू के प्रयोग को कम करने के प्रयासों को सराहना और मान्यता देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए झारखंड को चुना है। और ये जो पुरस्कार है विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022, ये पुरस्कार विश्व तंबाकू निषेध दिवस के सम्मान में नई दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के राज्य तंबाकू नियंत्रण कक्ष को प्रदान किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि जो आपका झारखंड है, इसको तंबाकू नियंत्रण के लिए सम्मानित किया गया है विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, ठीक है। किस संस्था ने सम्मानित किया है और किस पुरस्कार के से सम्मानित किया है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अगला है कि वैश्विक मातृ पितृ दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? इसका आंसर गेस कीजिए किस तारीख को मनाया जाता है। लेकिन इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि जो आपका मई महीना था, तो मई महीने का जो टॉप 300 करेंट अफेयर का सीरीज़ है, ये कंप्लीट हो गया है। पार्ट 1 भी अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 भी अपलोड हो चुका है। तो दोनों पार्ट को आप देख लीजिएगा और जो फुल डिटेल वाली पीडीएफ है उसको ज़रूर एक बार डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। इससे आपका पूरे महीने का रिवीजन हो जाएगा और कभी नहीं भूलेगा आप। तो डिटेल वाली पीडीएफ की लिंक जो है, जो आपका मंथली करेंट अफेयर का वीडियो है, वहाँ पर मिल जाएगी। चौथा प्रश्न है कि वैश्विक मातृ पितृ दिवस यानी कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया गया? तो देखिए, वैश्विक मातृ पितृ दिवस जो है ये 1 जून को मनाया गया है। और 2022 के लिए इसकी थीम है पारिवारिक जागरूकता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता। और अगला है कि हाल ही में किस आईआईटी में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया?
तो देखिए जो IIT गांधीनगर है जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ पर अभी हाल ही में परम अनंत नाम के एक सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिए जो परम अनंत कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, ये राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत राष्ट्र को समर्पित IIT गांधीनगर में अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक संयुक्त पहल है। और ये स्वदेशी सॉफ्टवेयर स्टैक CDEC के द्वारा विकसित किया गया है और ये मेक इन इंडिया की पहल है। और इसकी क्षमता कितनी है परम अनंत सुपर कंप्यूटर की? 838 टेरा फ्लॉप्स। ये सारी जानकारी आपको याद करनी पड़ेगी, नोट कर लीजिएगा। इसकी क्षमता जरूर याद रखिएगा, 838 टेरा फ्लॉप जो है परम अनंत सुपर कंप्यूटर की क्षमता है। अगला कि हाल ही में किसे वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड में यूनिसेफ के द्वारा 01 सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रतिरक्षा चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति हैं उमर निसार, जो कि एक RJ हैं। RJ मतलब रेडियो जॉकी हैं। देखिए दक्षिणी कश्मीर के जो रेडियो जॉकी हैं उमर निसार, इनको महामारी के दौरान दर्शकों तक पहुंचने के लिए जागरूकता प्रदान करने और अफवाहों का मुकाबला करने के इनके काम के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। सातवां प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम की दरों को 330 रुपये सालाना से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो देखिए जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसके लिए प्रीमियम की दरों को 330 रुपये सालाना से बढ़ाकर 436 रुपये कर दिया गया है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जो प्रीमियम दर है, ये 12 रुपये से बढ़कर 20 रुपये हो गई है। तो दो बीमा योजना जो केंद्र सरकार की हैं, इनमें प्रीमियम दरें काफ़ी बढ़ गई हैं। और ये सभी नई प्रीमियम दरें 1 जून 2022 से प्रभावी होंगी। तो एक बार फिर से सुनिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो थी, इसकी प्रीमियम दरों को 330 रुपये सालाना से बढ़ाकर 436 रुपये कर दिया गया है। और जो दूसरी योजना थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसकी प्रीमियम दर 12 रुपये हर महीने थी, तो अभी इसको बढ़ाकर 20 रुपये पर मंथ कर दिया गया है। और अगला प्रश्न कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विशेष प्रकार इस्पात यानी कि स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन की जो समय सीमा है, इसको बढ़ाकर कब तक कर दिया है? तो देखिए ये समय सीमा 30 जून 2022 तक हो गई है। देखिए ये समय सीमा अब तक जो है 3 बार बढ़ चुकी है इस बार को लेकर। देखिए शुरुआत में जो अंतिम तिथि इसकी थी ये 29 मार्च थी, फिर उसके बाद 30 अप्रैल तक हुई। अब जो है मतलब उसके बाद फिर जो है 31 मई 2022 तक बढ़ा, और अब जो है 30 जून 2022 तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो याद रखिएगा कि विशेष प्रकार इस्पात यानी कि स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत जो आवेदन की समय सीमा है, इसको केंद्र सरकार ने जो है 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। अगला है कि हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया? इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लीजिए ताकि आपको याद रहे। देखिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों की जो एक सम्मेलन था, बैठक थी, ये गुजरात में की गई थी। और ये सम्मेलन 1 जून को शुरू हुआ है, 2 जून को ये समाप्त होगा। और आपको बता दूं गुजरात इसकी मेज़बानी कर रहा है, यानी कि गुजरात में इसका आयोजन हो रहा है, जिसमें जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान इसको लीड कर रहे हैं। और इसमें जो है यानी कि जो आपका ये राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है, इसमें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दृष्टि से देश में शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाने, स्कूलों में कौशल विकास, डिजिटल पहल आदि के बारे में चर्चा होने की उम्मीद है। और इस बैठक में राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा ढांचा, राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच आदि के बारे में भी चर्चा हो रही है। तो ये जानकारी थी राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन मतलब जितने भी भारत के राज्य हैं, हर राज्य के शिक्षा मंत्री जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी इसमें लीड कर रहे हैं। अगला कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए जो भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह थे, इनको मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया गया है। और इनको 2020 में उड़ान के दौरान अपने LCA तेजस लड़ाकू विमान को बचाने के लिए सम्मानित किया गया है। और आपको बता दूं पिछले साल तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में CDS जनरल विपिन रावत और सिंह समेत जो है कुल कितने 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें जो आपके ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी शामिल थे, ठीक है। तो इनका निधन अब हाल ही में पिछले साल हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत के साथ में, ठीक है, जो कि भारत के पहले CDS हुआ करते थे।
तो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को शौर्य चक्र दिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया, बताइए। और अगला प्रश्न है कि टोमेटो फ्लू के बाद अब किस राज्य में वेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा है, बताइए। और अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या चुना गया है, बताइए। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कल का वीडियो देखिए, इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बूजर निशानी का निधन हो गया है, बताइए। और पांचवा है कि मोनाको फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता, बताइए आंसर। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखिए मेरा पहला प्रश्न था कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया, तो ये 30 मई को मनाया गया है। और अगला था कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक सर्वेक्षण में बिहार के किस जिले में 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन का सोने का भंडार मौजूद होने की बात की गई है। तो देखिए ये प्लेस आपका है जमुई, ठीक है, बिहार के जमुई में सोना मिल गया। और अगला था कि हाल ही में किस भाषा के गायक सिद्धू मूसावाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो देखिए सिद्धू मूसावाला जो है ये पंजाबी गायक थे। और अगला है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया, तो देखिए ये प्लेस आपका जम्मू कश्मीर का कठुआ है। कठुआ जिले में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। और अगला है कि था कि हाल ही में किस देश ने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने हेतु हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन के अपडेट वर्जन का सफल टेस्ट किया है, तो देखिए ये देश आपका रूस है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।